हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 6 और इस पार्ट नंबर 6 में मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को कराने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 35 से। अब से पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 34 तक बड़े ही अच्छे से पढ़ाया है। आई होप आप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। अब देखो 35 में मेरे बच्चों आपसे क्या कहा गया है। आपसे कहा गया है कि कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 35 आदमी और होते तो वही काम आपका 25 दिन में हो जाता। तो आपसे पूछा गया है पहले आदमी कितने थे। अब आप लोग जरा थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कीजिए, पहली वाले क्लास पे जाइए और पहली वाले क्लास में मेरे बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टोटल वर्क है वो 3 तरीके से निकलता है। पहला आपका होता है कि आपको अगर समय दिए गए हैं, अलग अलग सबका समय दिया गया, आप एलसीएम लीजिए, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। और दूसरा तरीका मेरे बच्चों मैंने आपसे कहा था कि आप लोग यहां पर कार्य क्षमता, कैपेसिटी का इनटू टाइम से करिए, कार्य क्षमता का गुणा समय से करिए, तो भी आप लोगों को टोटल वर्क मिल जाएगा। लेकिन तीसरा तरीका मेरे बच्चों मैंने आपसे कहा था कि जब आप लोगों को आदमियों की या लोगों की संख्या दे रखी हो और समय आपको दिया हो, तो आप आदमियों की संख्या या लोगों की संख्या या नंबर ऑफ पीपल का मल्टीप्लाई आप करेंगे समय के साथ, इससे भी आप लोगों को क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे कहा कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में। तो आप सपोज कीजिए कि सर ये जो कुछ आदमी है ये एक्स हैं। आप सपोज कर लिए कि कुछ आदमी जो है वो एक्स हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर आदमी थे एक्स और काम किया इन लोगों ने 40 दिन में। तो क्या सर मेरा ये यहां पर कुल काम हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। अपन इसको कुल काम यहां पर कह सकते हैं। अब उसने कहा कि यदि 45 आदमी और होते, मेरे बच्चों आपसे क्या कहा गया है, उसने आपसे कहा कि यदि ये जो x है ये 45 और होते, मतलब अब आपका x + 45 यहां होता, तो आप लोगों का जो काम है वो 25 दिन में पूरा हो जाएगा। मतलब इनटू कर दीजिए आप 25 से। तो क्या ये भी मेरे बच्चों आप लोगों का कुल काम होगा क्या? आप कहेंगे यस सर। अब एक बात बताओ, उसने कहा वही काम का मतलब क्या होता है कि जितना काम पहले था उतना ही काम अब है। मतलब दोनों जो टोटल वर्क आपने निकाले दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर आपके होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। तो चलिए अब अपन इन दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर। और जब बराबर करेंगे तो मेरे बच्चों आपका हो जाएगा 40x इक्वल्स टू में 25x और प्लस का आपका होगा 25 × 45, क्योंकि ये 25 से पहले x से गुना होगा 25x, फिर 45 से होगा तो 25 × 45। अब 25x को इधर लेके आए तो मेरे बच्चों आपका आ जाएगा 15x बराबर 25 गुना में 45। ठीक है। और जब हम इसको कैंसिल आउट करें तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, 15 से आपका कट जाएगा 3 बार और x का वैल्यू आपका मेरे बच्चों यहां पर 75 आएगा। और x कौन था, तो x आपके पहले आदमियों की संख्या थी। x कौन था, x आपके पहले आदमियों की संख्या थी। आरंभ में आदमियों की संख्या कितनी थी, x आपकी थी। तो आरंभ में मेरे बच्चों आपका x मतलब 75। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे बच्चों आप लोगों का क्या हो गया, राइट आंसर यहां पर हो चुका है। आई होप मेरे बच्चों आप इस चीज को बड़े ही ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, बड़े सिंपल तरीके से मेरे बच्चों इस चीज को आपको क्या रखना है, याद आपको यहां पर रखना है। क्लियर है? ऐसा ही एक और क्वेश्चन मेरे बच्चों हम लोग करते हैं, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने का एक बार प्रयास कीजिए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मेरे बच्चों आप लोगों को मैं कराता हूं। अब देखो आप लोगों से क्या कहा गया, मेरे बच्चों आपसे कहा गया है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। अब कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, मतलब कुछ व्यक्ति कितने हैं, तो हम कुछ व्यक्ति मेरे बच्चों x मान लेते हैं। कुछ व्यक्ति कितने मान लेते हैं, कुछ व्यक्ति हम x मान लेते हैं कि माना सर जो ये व्यक्ति थे ये x थे। अगर मेरे बच्चों x व्यक्ति थे तो x लोगों ने कितने दिन में काम कर दिया, 60 दिन में। तो क्या मेरे बच्चों ये आप लोगों का यहां कुल काम हो गया क्या? आप कहेंगे यस सर ये हमारा कुल काम हो चुका है। उसने कहा कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में कर देंगे, कुछ मतलब कितने x, और 60 दिन में कर देंगे तो x गुना 60 आप लोगों का क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, ये कुल काम आप लोगों का आ जाएगा। आई होप आप समझ गए। ठीक है। अब देखो आगे उसने क्या कहा
कि यदि 8 व्यक्ति और होते, यदि 8 व्यक्ति और होते, मतलब मेरे बच्चों आप लोगों से कहा गया है कि अगर मैं x में 8 आदमियों को और जोड़ दूं, x प्लस 8 यहां पर कर दूं, 8 आदमी और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, मतलब पहले 60 दिन में होता है तो अब वो 50 दिन में हो जाएगा। मतलब मेरे बच्चों ये भी आप लोगों का टोटल वर्क यहां कहलाएगा। वो भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अब दोनों टोटल वर्क को बराबर कर दीजिए, आप करेंगे तो मेरे बच्चों 60x बराबर आपका हो जाएगा 50x और प्लस का 8 पंजू 40, 400। ठीक है, 50x को इधर लेके आइए मेरे बच्चों, आपका बचेगा 10x बराबर में 400 और जब हम x का वैल्यू मेरे बच्चों निकालें तो आपका 40 यहां पर आ जाएगा। और x हमने माने थे पहले आदमियों की संख्या, x क्या मानी थी? पहले आदमियों की संख्या, और पहले आदमी कितने आ गए मेरे बच्चों? आपके 40 यहां पहले आदमियों की संख्या आ चुकी है। आई होप मेरे सारे बच्चों को बड़ी ही क्लियरिटी से यहां पर बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा मेरे बच्चों आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या आता है। अब देखो क्या कहा उसने, क्या कहा कि 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में करते हैं। 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में करते हैं। अब मेरे बच्चों जरा ध्यान दो, आदमी कितने हैं? आप कहेंगे सर आदमी है 20, और कितने दिन में करते हैं मेरे बच्चों? करते हैं 30 दिन में। आदमियों की संख्या गुणा समय, ये मेरे बच्चों आप लोगों का क्या कहलाएगा? ये हमारा कुल काम यहां पर कहलाएगा। फिर उसने क्या कहा कि 5 आदमी कब काम छोड़कर चले जाएं। आपसे पूछा कि 5 आदमी कब काम छोड़कर चले जाएं। अब मतलब 5 आदमियों को आपको भेजना है कि आपका जो काम है वो 35 दिन में पूरा हो जाए, आपसे ये पूछा। आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप सोचिए जरा थोड़ा सा। भाई काम पर कितने आदमी थे? काम पर 20 आदमी थे। आपको 5 आदमियों को भगाना है, 5 आदमियों को भगाना है। मान लो कि x दिन तक ये नहीं भागे, x दिन बाद आप यहां लिख लो। आप यहां मेरे बच्चों लिख सकते हो कि माना, आप लिख सकते हो माना x दिन बाद, x दिन बाद 5 आदमी, x दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर भाग गए। ये आप मान कि माना x दिन बाद काम छोड़कर भाग गए। कितने दिन बाद छोड़ के भागे? x दिन बाद। मतलब मेरे बच्चों यहां पर आप कहेंगे इस 20 आदमियों ने, इन 20 आदमियों ने शांतिपूर्वक x दिन काम किया, उसके बाद 5 छोड़कर भाग गए। तो अब मेरे बच्चों कितने आदमी बचे? अब बचे 15। और आपका यहां x दिन तो बीत चुका है, काम पूरा हो रहा है 35 दिन में। काम पूरा कितने में हो रहा है? 35 दिन में। अब x दिन तो बीत चुका है, कितने दिन बच रहे हैं? कितने दिन बच रहे हैं? आप कहेंगे सर 35 माइनस x, मतलब इन 15 लोगों ने काम किया 35 माइनस x दिन किया। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये भी मेरे बच्चों आप लोगों का क्या आ जाएगा? ये भी मेरे बच्चों आप लोगों का कुल काम यहां आ जाएगा। ये भी हमारा क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? ये भी हमारा कुल काम यहां पर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए मेरे बच्चों जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा, सुनिएगा। अब ये दोनों कुल काम बराबर करने पड़ेंगे, तो ये आपका हो गया 600, ठीक है, बराबर आपका हो गया 20x, प्लस में आपका हो गया 15 5 75, 7 आ गया, 15 तिया 45, 7 52 आपका हो गया। और माइनस का मेरे बच्चों आपका 15x यहां हो गया। 20x में से 15x घटेगा मेरे बच्चों, 5x बचेगा। 525 इधर आएगा तो मेरे बच्चों यहां 75 आपका आएगा। x का मान मेरे बच्चों आपका 15 यहां आ जाएगा। मतलब आप कहेंगे कि माना 15 दिन, माना x दिन बाद छोड़कर भागे, तो यहां x का मान 15 आया। तो आप मुझे बताओ 5 आदमी कब छोड़कर भागे? 15 दिन बाद छोड़कर भागे। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद। आपसे यही पूछा है कि आप लोगों से पूछा है 5 आदमी कब काम छोड़कर भागे, कब काम छोड़कर चले जाएं, तो आप कहेंगे 15 दिन बाद छोड़कर चले जाएं। मतलब ऑप्शन सी मेरे बच्चों आप लोगों का राइट आंसर यहां हो चुका है।
आई होप आप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, बड़े प्यारे तरीके से मेरे बच्चों क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने का जरा प्रयास आप इसको कीजिएगा। देखो आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया 16 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 आदमी 12 दिन में कर सकते हैं, मतलब मेरे बच्चों यहां पर 16 आदमी हैं। ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, यहां 16 आपके आदमी हैं, 12 दिन में काम पूरा कर देंगे। तो ये मेरे बच्चों आप लोगों का क्या हो गया, ये मेरे बच्चों आपका कुल काम यहां हो गया। कुल काम यहां हो गया, आप कहेंगे यस सर। फिर उसने कहा 4 दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद कुछ आदमी और आ गए। इन 16 लोगों ने, इन 16 आदमियों ने 4 दिन तक तो काम किया, उसके बाद मेरे बच्चों कुछ आदमी और आ गए, मतलब अब आदमियों की संख्या हो गई 16 प्लस एक्स। कुछ आदमी और आ गए तो अब आदमियों की संख्या हो गई 16 प्लस एक्स, और कह रहा है जिससे बाकी काम 4 दिन में हो गया। अब इन लोगों ने कितने दिन काम किया, इन लोगों ने 4 दिन काम किया और ये काम आपका पूरा हो गया, मतलब ये भी आप लोगों का क्या कहलाया, ये भी मेरे बच्चों आपका कुल काम यहां कहलाया। ये भी आप लोगों का क्या कहलाया, तो ये भी मेरे बच्चों आप लोगों का कुल काम यहां पर कहलाया। क्लियर है ना, कुल काम आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि बताओ बाद में कितने व्यक्ति और आए, आए हुए व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी है। तो चलो देखो दोनों कुल काम बराबर करते हैं। 16 दूनी 32 आपका 3 आएगा, 16 एकम 16 और 3 192 आ गया, बराबर मेरे बच्चों आपका हो गया 64 प्लस का 64 प्लस का 4x। ठीक है, ये 64 64 128 इधर आके घटेगा तो 192 माइनस 128 इक्वल्स टू 4x, और 4x बराबर मेरे बच्चों 64 आपका आ गया, और x का मान मेरे बच्चों आपका कितना आया, 16 आपका आ गया। मतलब कितने आदमी आए थे, कितने आदमी बुलाए थे भाई अपन ने x आदमी तो बुलाए थे, और यहां पर x का मान 16 आया, और आपसे पूछा भी क्या है कितने आदमी और आ गए, तो मेरे बच्चों 16 आदमी आपके और यहां पर आ चुके हैं। आई होप सारे बच्चों को क्लियरिटी से क्लियर यहां पर होना चाहिए। बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, बड़े प्यारे तरीके से मेरे बच्चों आपको क्या होना चाहिए, क्लियर आप लोगों को होना चाहिए। आई होप आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। बड़ा प्यारा सा मेरे बच्चों आपका पॉइंट है। चलो बढ़ते मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये आता है। अब मेरे बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो आपसे क्या कहा, आपसे कहा एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों का खाना है। फिर कह रहा है 15 दिन बाद कुछ व्यक्ति और आ गए, कुछ व्यक्ति और आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन तक ही चल सकी। तो आपसे कहा कितने व्यक्ति किले में और आ गए, ये आपसे यहां पूछा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़े प्यारे तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, देखो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, सबसे पहला काम मेरे बच्चों, जब भी भोजन सामग्री पे क्वेश्चन आए ना, जब भी भोजन सामग्री पे क्वेश्चन आए, सबसे पहले मेरे बच्चों आप शेष खाना निकालो। शेष खाना क्या निकालोगे मेरे बच्चों, आप लोग सबसे पहले शेष खाना यहां पर निकालोगे। शेष खाना, अब आप सोच रहे होंगे सर शेष खाना कैसे निकलेगा। देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरी बात को जरा सीरियसली ध्यान से दिमाग में डाल लो। क्या कह रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन खाने पे आता है, जब भी क्वेश्चन खाने पे आता है, सबसे पहला काम है शेष खाना निकालना। सबसे पहला शेष खाना कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखो आप लोगों के पास कितने सैनिक थे, आप कहेंगे 2000। कितने दिन का खाना था, आप कहेंगे 54 दिन का भोजन था। फिर कह रहा 15 दिन बाद कुछ और व्यक्ति आ गए, मतलब ये जो 2000 आदमी हैं, ये उन लोगों के आने से पहले 15 दिन तक खाना खा चुके हैं, मतलब 15 दिन का खाना खत्म कर चुके हैं। मैं दोबारा समझो। जैसे मैंने आपसे कहा मैं हूं, मेरा भाई है और मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, हम 4 लोग हैं। ठीक है ना, हमारे पास 100 दिन का खाना है, 100 दिन का खाना है। उसके बाद 4 रिश्तेदार और आ गए, या कुछ रिश्तेदार और आ गए। कितने दिन बाद आए, कितने दिन बाद आए, मैंने कहा 20 दिन बाद कुछ रिश्तेदार और आ गए।
तो अभी मेरे भाई 100 दिन का खाना था, 20 दिन का हम लोग खा गए। ऐसा थोड़े 20 दिन तक वो आने तक उनका इंतजार करेंगे, नहीं भूखे ही रह लो कोई बात नहीं, वो आएंगे तभी खाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। जितने दिन बाद वो आए उतने दिन का खाना वो खा चुके हैं, बिल्कुल एकदम खत्म कर चुके हैं। तो मेरे भाई 15 दिन का खाना आपका खा लिया। अब 54 में से 15 दिन घटाओ, 54 में से 15। आप कहेंगे सर जब 54 में से 15 दिन घटेगा तो आपका कितना बचेगा? आपका 39 यहां बच जाएगा बिल्कुल। तो आप सीधा कहो शेष खाना क्या होगा? शेष खाना होगा 2000 व्यक्ति गुणा आप 39 दिन। 39 कहां से आया? तो आप सीधा 54 में से 15। अब ये बताओ किसी को पर्टिकुलर दिया भाई, आपको क्वेश्चन में अगर ये भी दिया गया है ना कि पहले एक आदमी को 50 ग्राम देते थे तो वो भी गुणा होगा, लेकिन यहां ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो सीधा ये शेष खाना आ गया। बिल्कुल आ गया। अब देखो आगे पढ़ो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कुछ व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन ही चल सकी। अब देखो भाई एक बात बताओ, आपके पास ये शेष खाना है, आप कहेंगे यस सर। इस शेष खाने को खाएगा कौन? कौन खाएगा? तो आप कहेंगे अब सैनिक कितने हो गए? अब सैनिक कितने हो गए? जरा सोचो सैनिक कितने हो गए? सर 2000 पहले थे, एक्स और आ गए, तो ये तो सैनिक हो गए। और ये खाना कितने दिन चला? दिन कितने चला? आप कहेंगे 20 दिन ये खाना चला। 20 दिन खाना ये चला, आया ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अब सैनिकों की संख्या अब के दिनों के साथ करूं, भाई आपसे क्या कहा गया कि 2000 प्लस एक्स हो गए ना, इन 2000 प्लस एक्स ने 20 दिन में खाना खत्म कर दिया। कौन सा खाना? शेष खाना। तो आप लिखोगे शेष खाना 2000 गुना 39 बराबर 2000 प्लस एक्स गुणा में 20। ये आप करेंगे, समझ गए? देखिए अब जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, 20 से जब आप काटेंगे तो 20 से आपका 100 बार कट जाएगा, 3900, और आप कहेंगे 3900 बराबर मेरे बच्चों 2000 प्लस एक्स हो गया, और एक्स का मान मेरे बच्चों आपका कितना आ गया? 1900 आपके एक्स का मान आ चुका है। कितना आ चुका है मेरे बच्चों आपका एक्स का मान? एक्स का मान आपका 1900 यहां पर आ चुका है। इट मीन्स आपका ऑप्शन बी मेरे बच्चों यहां राइट आंसर आप हो। कितना हो गया राइट आंसर? 1900। कि आपसे पूछा कितने व्यक्ति किले में और आए गए, और आए तो कितने आए थे? एक्स बुलाए थे, एक्स का मान 1900 है। चलो एक और ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों के समझ में नहीं आता, ऐसा ही एक और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कर लेंगे, आपका हो जाएगा। देखिए मेरे बच्चों जरा समझने का प्रयास कीजिए, किस प्रकार से आप इसको करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अपन करते हैं इस क्वेश्चन को, अपन करते हैं। देखो आपसे क्या कहा गया? आपसे कहा गया है कि 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। 200 आदमी है, 24 सप्ताह की सामग्री है। फिर कहा एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए। अब की बार बताया गया 80 व्यक्ति और आ गए, तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति दिन का भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटाकर 750 ग्राम। मतलब पहले अपन 900 ग्राम देते थे, अब 750 ग्राम देंगे। अब देखो मेरे बच्चों, आप सबसे पहले क्या करेंगे? मैंने क्या कहा? आप सबसे पहले शेष खाना यहां निकालेंगे। कैसे निकलेगा? देखिए कितने आदमी थे? आप कहेंगे 200। इनके पास भोजन था 24 सप्ताह का, और एक सप्ताह बाद 80 सैनिक और आए, तो 24 में से एक सप्ताह घटा दूं, कितना बचा? आप कहेंगे सर 23 सप्ताह का खाना बचा हुआ है, तो गुणा में 23, और गुणा मेरे बच्चों आपका हो जाएगा 7 से, क्योंकि दिनों में चेंज कर लो इसको, ये सप्ताह है, सप्ताह को दिनों में चेंज करने के लिए गुणा 7 से। और पहले आप एक आदमी को 900 ग्राम देते थे, तो गुणा कर दो 900 ग्राम से। ये आपके पास शेष खाना। मैंने क्या कहा था? अगर आपको यहां पर प्रति व्यक्ति भोजन सामग्री दी जाए ना, कि प्रत्येक दिन का एक व्यक्ति को 900 ग्राम देता, तो उसको भी गुणा आपको कर लेना होगा। तो ये मेरे बच्चों आपका शेष खाना यहां पर बच गया। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल बच गया। अब देखो उसने क्या कहा? अब कहा 80 व्यक्ति और आ गए,
अब मेरे बच्चों 80 व्यक्ति और आ गए, मतलब कि अब सैनिक कितने हो गए? अब जरा सोचो, अब सैनिक कितने हो गए? अब मेरे बच्चों आपके सैनिक यहां हो गए 280, क्योंकि 80 और आ गए। और अब देखो आपसे क्या कहा, उसने पूछा कितने दिन तक भोजन चल पाएगा, तो ये दिन आप मान लो x दिन तक भोजन चल पाएगा, x दिन तक। और यहां पर एक आदमी को कितना ग्राम दे रहे हो? 750 ग्राम आप एक आदमी को दे रहे हो ना। तो अब ये आपका देखो, अब जो सैनिक 280 है, x दिनों तक 750 ग्राम के हिसाब से कौन सा खाना खाएंगे? शेष वाला। तो चलो इन दोनों को बराबर करेंगे। तो आप क्या कहेंगे? 200 गुना 23 गुना 7 गुना 900 और बराबर मेरे बच्चों 280 गुना x गुना 750। चलो निकालो x का मान, फटाफट से कैंसिल आउट कर लो इनको। अब देखो अपन करते हैं, 1 0 से 1 0, 15 6 की 90, 15 5 75। ठीक है, 15 5 75 और अपन काटें तो 7 से मेरे बच्चों आपका 40 बार कट जाएगा। 40 पंजे आपका 200 होता है, 200 से 200। अब इधर बच गया x बराबर 23 गुना 6, 6 तिया 18 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। आप कह सकते हो अब जो ये खाना है ये 138 दिन तक चल पाएगा। मतलब ऑप्शन सी मेरे बच्चों आप लोगों का राइट आंसर हो। कौन सा राइट आंसर हो गया? ऑप्शन सी मेरे बच्चों आप लोगों का राइट आंसर आपका हो चुका है। आई होप मेरे बच्चों आप इस चीज को बड़े ही ध्यानपूर्वक यहां पर समझ गए। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास आप कीजिएगा। देखिएगा किस प्रकार से अब हम आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखो आगे के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो उसके लिए मेरे बच्चों आपको छोटी सी बात यहां पर क्या रखनी होगी? आपको मेरे बच्चों यहां पर छोटी सी बात को आपकी को याद यहां पर रखना होगा। देखो अब क्या बात आपको याद रखनी है, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझने का मेरे बच्चों इसको प्रयास यहां पर कीजिए कि छोटी सी कौन सी बात सर हम याद यहां पर रखें। देखो मेरे बच्चों आप लोगों को याद यहां पर रखना है क्या? तो आपको याद रखना है W बराबर MDH। ये मेरे बच्चों अब आपको याद रखना है, MDH मसाले, सच्चे सच्चे मसाले, यही याद रखना है आपको। अब देखो क्या है इसका मतलब, जरा थोड़ा सा मेरे बच्चों फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इस W का मतलब आपका है वर्क से, वर्क, वर्क बोले तो काम से। इस M का मतलब मेरे बच्चों आपका है मैन से, मैन बोले तो आदमियों की संख्या से। ठीक है, इस D का मतलब मेरे बच्चों आप लोगों का है, इस D का मतलब आप लोगों का है दिनों की संख्या से। H का मतलब आप लोगों का है प्रतिदिन के घंटों से। ये आपको याद रखना। ठीक है, मेन पर्पस मेरा ये है कि W मतलब कार्य। अब देखो बात जरा ध्यान से सुनिएगा, ये तो ठीक है सर, ये तो ठीक है, लेकिन फॉर्मूला क्या बनेगा वो ध्यान दो। आपका बनेगा W1 बटे W2 M1 D1 H1 M2 D2 H2। ये मेरे बच्चों आपका फॉर्मूला यहां W1 बटे W2 बराबर M1 D1 H1 बटे M2 D2 H2। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे बच्चों आपका बनेगा। और यहां पर कौन क्या है, कौन क्या है, तो देखो W1
पहले किया गया काम और W2 बाद में किया गया काम। ठीक है, आपका मेरे बच्चों M1 आपका हो जाएगा क्या, पहले आदमियों की संख्या और M2 मेरे बच्चों आपका हो जाएगा बाद में आदमियों की संख्या। ठीक है मेरे बच्चों, आप लोगों का D1 हो जाएगा पहले दिनों की संख्या और मेरे बच्चों D2 आपका हो जाएगा बाद में दिनों की संख्या और आप लोगों का H1 हो जाएगा पहले प्रतिदिन घंटे और H2 आपका हो जाएगा बाद में प्रतिदिन घंटे। ये मेरे बच्चों आपका टोटल बात हो गई, मेन चीज है ये। ठीक है, याद रखना। अब जरा ध्यान दो, मैं क्वेश्चन आपको लेके आता हूं इस पे। अब इस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला आपका लगेगा और हो सकता है आगे आने वाले सारे क्वेश्चनों में वही फॉर्मूला लग जाए। देखिए आपसे क्या कहा, एक ठेकेदार ने किसी रोड को 30 दिनों में बनाने का ठेका लिया। अब जरा ध्यानपूर्वक समझें। मान लो यहां से यहां तक ये सड़क आपको बनानी है, ये सड़क आपको बनानी है। याद रखना सड़क बननी चाहिए 30 दिनों, 30 दिनों में। ठीक है, आपने ठेका ले लिया, भैया बना के दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, धरती उथल पुथल हो जाए पर अपन बनाएंगे। फिर क्या कहा, 15 व्यक्ति को काम पर नियुक्त कर दिया। मैंने ठेका लिया, मैंने 15 मजदूर बुलाए, काम पर लग जाओ, लग गए भाई। और लेकिन 24 दिनों बाद उसने पाया हम 24 दिन तक गायब, पार्टी करने चले गए, ठेका मिल गया, अपने पार्टी करने चले गए। और अपन ने 24 दिन बाद अपने को होश आया कि यार वो रोड बन रहा था, वो भी देखे 30 दिन पूरे होने वाले। तो 24 दिनों बाद अपन ने आके देखा कि अभी तो आधा ही रोड बन पाया। अरे 24 दिन में आधा ही रोड बन पाया, क्या 6 दिन में आधा बन पाएगा? ना ना। तो क्या करें, आधा रोड बन पाया तो बताएं कि कितने व्यक्ति वह और लगाए, कितने व्यक्ति वह लगाए कि रोड पूर्व निर्धारित निश्चित अवधि में पूरा हो जाए। मतलब अब आधे काम को 6 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति और बुलाएगा, कितने व्यक्ति और बुलाए। तो ये आपका क्वेश्चन। अब देखो मैं आपको समझाता हूं। मेरे बच्चों मान लीजिए कि आपको यहां से यहां तक 10 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी थी। कितनी सड़क बनानी थी? 10 किलोमीटर। ठीक है, ओके, मैंने आपकी बात को मान। आपने M1 रखा कितना? 15 आदमी आपने रखे, 15 आदमी आपने रखे। और कितने दिनों तक काम करने दिया इन 15 आदमियों को? अपन ने 24 दिनों तक काम करने दिया।
और 24 दिन बाद मैं आया, मैंने चेक किया तो सड़क आपकी यहां तक बन चुकी है, यहां तक सड़क बन चुकी है और यह सड़क आपकी आधी है। आधी मतलब यहां से यहां तक W1 आपका 5 किलोमीटर बन चुकी है, 5 किलोमीटर बन चुकी है। अभी मुझे बताओ कितनी सड़क बाकी है, बाद में कितना काम करना है, W2। तो W2 मेरे बच्चों 5 किलोमीटर आपको अभी और बनानी है। और कह रहा है निर्धारित समय, निश्चित समय। अब एक बात तो 24 दिन तो आपने यहां लगा दिए, अभी दिन कितने बच रहे हैं आपके पास, आप कहेंगे 6 दिन। तो M2 कितना होना चाहिए भाई, 15 तो थे ही, X और ले आओ, 15 तो थे ही, X और ले आओ। अब देखो W1, W2, M1, D1, M2, D2 सब पता है, उठा के फॉर्मूले में चिपका दो, धमाकेदार चिपकाना, उठा के फॉर्मूले में चिपका दो। जब रखेंगे तो W1 5/5 बराबर M1 15, D1 24, M2 15 प्लस X और D2 6 आपका आ गया। काटिए फटाक से काटिए, 6 से आप काटेंगे 4 बार, 5 से तो 5 कट ही गया, ये 15 प्लस X इधर आ गया, बराबर हो गया 15 चौके 60। तो X का मान आपका आ गया 45। मतलब कितने आदमी आपको काम पर और लगाने होंगे, आप कहेंगे सर 45 आदमी। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है या नहीं। ये क्वेश्चन आप केवल तभी सोल्व कर सकते हो जब आप लोगों को MDH, W बराबर MDH आपको याद हो। अगर वो याद है आपका क्वेश्चन हो जाएगा, वो याद नहीं है क्वेश्चन नहीं होगा। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका आता है, सेम डिट्टो क्वेश्चन है आपका। देखो क्या कह रहा है, 180 दिन में किसी काम को समाप्त करने के लिए 100 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। 60 दिन बाद देखा जाता है कि अब तक कार्य का 1/5 भाग ही पूरा हो सका। मतलब 5 किलोमीटर बनाना था, अभी 1 किलोमीटर बन पाया। 1/5 का मतलब ये हो गया। अगर मैं कहता 3/5 हो गया, मतलब 5 बनाना था, 3 आपका बना दिया, अभी 2 और बनाना है। समझ गए। फिर कह रहा है तो बताएं कि निश्चित अवधि में कार्य पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को नियुक्त करना होगा। डिट्टो क्वेश्चन है। यहां से यहां तक की सड़क बनानी है, आप कहेंगे यस सर। बताओ M1 कितने लगाए, M1 अपन ने लगा दिए 100। D1 कितने दिन बाद आके हम लोगों ने चेक किया, 60 दिन बाद हम लोगों ने आके चेक किया। तो यहां तक की सड़क बन चुकी है, यहां तक सड़क आपकी बन चुकी है क्या, बिल्कुल। कितना काम हो चुका है, आप कहेंगे 1/5, मतलब एक काम आपका हो चुका है। और इस एक को मैं क्या कहूंगा, W1। W1 आपका 1 हो चुका है। अभी कितना बाकी है, आप कहेंगे W2 कितना, 5 में से 4 आपका बाकी है। अब आपको M2 और लेके आने पड़ेंगे, मतलब 100 प्लस X आपका होगा। और D2 आपके पास कितना दिन का समय बचा हुआ है, तो देखो यहां पर जरा थोड़ा सा ध्यान दो। 180 दिनों में काम खत्म करना था, 60 दिन बीत गए, तो बचे आपके दिन 120। सॉल्व करिए सॉल्व। क्या होगा आपका, हो जाएगा W1 1/4 बराबर आपका हो जाएगा मेरे बच्चों कितना, 100 गुणा 60 बटे आपका हो जाएगा मेरे बच्चों 100 प्लस X गुणा में 120। 60 से आप काटेंगे आपका 2 बार, 2 से मेरे बच्चों काटेंगे 50 बार। ये 100 प्लस X इधर आएगा और मेरे बच्चों ये आपका आ गया 50 जो कि 200, और X का मान मेरे बच्चों आपका आ गया 100। मतलब कितने आदमी और बुलाने पड़ेंगे, तो आपको यहां पर कितने अतिरिक्त आदमी नियुक्त करने पड़ेंगे, आप कहेंगे सर 100 आदमियों को नियुक्त करना पड़ेगा। आई होप मेरे बच्चों आप इस चीज को समझ गए होंगे। बिल्कुल डिट्टो पिछले वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो है।
चलिए मेरे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये आता है मेरे बच्चों आपका जस्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो आपसे क्या कहा मेरे बच्चों, आपसे कहा गया है यहां पर, क्या कहा गया है, 15 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस काम पर 18 मजदूर लगाए जाए तो 5 दिन में पूरा करवाना है, तो मजदूरों को प्रतिदिन कितना घंटा काम करना चाहिए। अब देखो 15 मजदूर थे मेरे बच्चों, आपका हो गया M1 आपका हो गया 15, और 6 घंटे प्रतिदिन मतलब H1 आपका हो गया 6, और कह रहा है 10 दिन में मतलब D1 आपका हो गया 10। फिर कहा M2 18 आदमी, 18 मजदूर 18 M2 हो गया। फिर कह रहा है D2 आपका कितना है, D2 आपको 5 दिन में कराना है, H2 आपको पता करना है। और देखो क्या कहा कि उस काम पर, जो काम पहले हुआ ना भाई पूरा कर सकते हैं काम, फिर कह रहा है यदि उस काम पर मतलब दोनों जगह काम आपका बराबर, W1 भी 1 है तो W2 भी 1 है। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से लगा दो। आप कहेंगे W1 बटे W2 M1 D1 H1 M2 D2 H2, करिए सॉल्व, फटाफट से सॉल्व कर दीजिए। जब काटेंगे तो 6 से मेरे बच्चों आपका 3 बार, 3 5 15 से 15 कट गया, H2 इधर आएगा, H2 बराबर मेरे बच्चों आ जाएगा 10 घंटे प्रतिदिन उनको काम करना होगा, 10 घंटे प्रतिदिन। ऑप्शन बी मेरे बच्चों आपका राइट आंसर है। समझ आया क्या? मैंने कहा था ना बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आपका आएगा, मतलब MDH पर क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये रहा मेरे बच्चों आपका जस्ट अगला क्वेश्चन। उसने कहा 12 आदमी, मतलब मेरे बच्चों आपका हो गया M1, 10 घंटे प्रतिदिन मतलब मेरे बच्चों आपका हो गया H1, और 32 दिन में पूरा करते हैं मतलब मेरे बच्चों आपका हो गया D1। फिर कह रहा है 30 आदमी मेरे बच्चों आपका हो गया M2, कह रहा है 16 दिन में मेरे बच्चों ये आपका हो गया क्या, D2। कार्य समाप्त करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे मेरे बच्चों, H2 आपसे पूछा है, H2, और काम सेम है, वही काम आपको करना है। मतलब आप लिखेंगे W1 भी 1 है, W2 भी 1 है, M1 मेरे बच्चों 12, D1 H1 मेरे बच्चों 10, और D1 मेरे बच्चों आपका 32, M2 मेरे बच्चों आपका है 30, और D2 मेरे बच्चों 16, H2 आपसे पूछा गया है। चलो काटो फटाफट, 16 दूनी 32, 10 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 4 बार, H2 आएगा ऊपर, और H2 बराबर 4 दूनी 8 घंटे प्रतिदिन उनको क्या होगा, काम करना होगा, 8 घंटे प्रतिदिन। मतलब मेरे बच्चों ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर यहां हो जाएगा। बोलिए क्लियर है या नहीं है? बड़ा प्यारा सा आपका क्वेश्चन है, बड़े प्यारे तरीके से मेरे बच्चों आपका क्लियर यहां पर होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आता है मेरे बच्चों जस्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो आपसे क्या कहा, आपसे कहा यदि 18 आदमी 140 मीटर लंबी एक दीवार को 42 दिन में बनाते हैं, 42 दिन में बनाते हैं, तो 3 आदमी 100 मीटर लंबी वैसी ही दीवार कितने दिनों में बनाएंगे। अब देखो आपसे क्या कहा, 18 आदमी मतलब मेरे बच्चों M1 आपका हो गया, 140 मीटर लंबी मतलब मेरे बच्चों W1 आपका हो गया, एक दीवार को 42 दिन में मतलब मेरे बच्चों D1 आपका हो गया, D1 आपका हो गया। फिर कह रहा है 3 आदमी मतलब मेरे बच्चों आपका M2 हो गया, और कह रहा है 100 मीटर लंबी दीवार मतलब मेरे बच्चों W2 हो गया, और कितने दिनों में बनाएंगे, D2 आपसे पूछा गया है। चलो बताओ फटाफट से बताओ। आपका W1 कितना है 140, W2 कितना है 100, और बराबर मेरे बच्चों आपका M1 है 18, और D1 मेरे बच्चों आपका है कितना 42, और M2 मेरे बच्चों आपका है 3, और D2 आप लोगों से पूछा गया है, D2 आपका क्या होगा। चलो
काटते हैं, काटो, आपका क्या आएगा, फटाफट से काटिएगा। 1 0 से 1 0 आपका आ गया, 2 से 7 बार, 2 से 5 बार, ठीक है। 3 से मेरे बच्चों 6 बार, 7 से मेरे बच्चों आपका 6 बार, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा D2 बराबर 36 गुना 5, और 36 पंजे मेरे बच्चों आपका कितना होता है, तो 36 पंजे मेरे बच्चों आपका 180 दिन यहां होता है। 36 पंजे 180 दिन, तो इसमें से कोई नहीं मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा, ठीक है। कितने दिन में काम पूरा होगा, 180 दिन में। अब 180 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर आपका कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप मेरे बच्चों आप इस चीज को समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों कुछ इस प्रकार से ये आप लोगों के सामने आता है। अब देखो क्या दे रखा है, आपसे कहा 100 मीटर लंबी एक दीवार, मतलब मेरे बच्चों ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया W1। 7 पुरुष या 10 महिला 10 दिन में बना सकते हैं। तो आपसे कहा 6000 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाओं को कितना दिन लेंगे, ये आपसे पूछा। अच्छा एक बात पूछता हूं, 7 पुरुष बीच में लगा या, मतलब अलग अलग है, समझा चुका। 7 आदमी 10 दिन में बनाते हैं, तो एक आदमी, देखो आपको करना क्या है, मैंने सिखा चुका हूं मैं ये, आप एक आदमी का निकालो, एक औरत का निकालो। अब एक आदमी का कैसे निकलेगा कि 7 आदमी 10 दिन में, तो एक आदमी 70 दिन में, वो भी 1000 मीटर लंबी। अब देखो 1000 मीटर वो 70 दिन में बनाता है, तो क्या ये उसकी प्रतिदिन कार्य क्षमता आ गई क्या? बोलो यस और नो, बताओ यस और नो। आप कहेंगे यस सर। देखो भाई आप समझो, 7 आदमी 10 दिन में, एक आदमी 70 दिन में, 70 दिन में बनाई 1000 मीटर, मतलब एक दिन में कितना बनाएगा, 1000/70। एक दिन में किया गया काम, कार्य क्षमता, तो ये एक आदमी की कार्य क्षमता आ गई। ऐसे ही मेरे बच्चों हम इसमें निकाल लेंगे औरत की। अब भाई 10 औरत 10 दिन में, तो एक औरत 100 दिन में, तो मेरे बच्चों 1000 के बटे में आपका हो जाएगा 100, और ये आ गई इनकी प्रतिदिन कार्य क्षमता। आई या नहीं आई, आप कहेंगे यस सर। प्रतिदिन कार्य क्षमता आ गई, आप कहेंगे यस सर। अब आपसे देखो क्या कहा गया, आपसे 600 मीटर लंबी दीवार बनवाई है। देखो आपसे मेरे बच्चों समय यहां पर पूछा गया है, और आपसे कहा गया है आपको 600 मीटर लंबी दीवार बनानी है। कितने पुरुष, 14 पुरुष और 20 महिला। अब देखो काट भी सकते हो, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। देखो 14 पुरुष हैं। अब भाई 14 पुरुष हैं, एक पुरुष करता है 100/7 काम, तो 14 गुणा कर दिया, और एक महिला करती है 10, तो 20 महिलाएं हैं, 20 गुणा 10 200। 7 से मेरे बच्चों 2 बार कट गया, और आपका आ गया 600/400 आपका यहां आ गया। ये आप लोगों का मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, ये आप लोगों का समय यहां पर आ जाएगा। सॉरी वो 1000 नहीं, वो 100 मीटर लंबी है, माफी चाहूंगा, ये 100 है, ये 1000 नहीं है, माफी चाहूंगा ये बात के लिए। माफी चाहूंगा, ये 100 नहीं है, ये लीजिए, माफी चाहूंगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 1000 नहीं 100 है। 100 बटे आपका 70 और 100 बटे आपका 100, ठीक है। यहां से आएगा आपका 10/7, तो 14 गुना 10/7, और प्लस ये आपका 1 आ जाएगा, 20 का 20 आ जाएगा। 7 से 2 बार मेरे बच्चों आपका 40 यहां आएगा, 1 0 से 1 0, और 15 बार आपका कट जाएगा। मतलब कितने दिन मेरे बच्चों लग जाएंगे, 15 दिन का समय यहां लग जाएगा। आई होप आप इस चीज को समझ गए। ये बड़ा सिंपल सा, बड़ा प्यारा सा मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन है, बड़े प्यारे तरीके से आप इसको याद रखें, ठीक है। तो मेरे बच्चों इसी के साथ आप लोगों का टाइम एंड वर्क होता है समाप्त।
टाइम एंड वर्क बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मेरे बच्चों आपका समाप्त हो चुका है। और अगला जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा मेरे बच्चों, वो आपका रहेगा पाइप एंड सिस्टम। इसी का छोटा सा पार्ट है, उसको भी हम इसी के साथ पढ़ेंगे और अगले टॉपिक को अपन पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम के रूप में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।